हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। जो पुरुष न तो कर्मफल की इच्छा करता है और न कर्मफलों से घृणा करता है वह सन्यासी जाना जाता है। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजा के योग्य है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपत्र करना चाहिए। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वो कर्म है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है लेकिन तुम्हें नहीं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं।
जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवद गीता में लिखा गया है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया वो यही से लिया, जो दिया यही पे दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन न तो अतीत में है और न तो भविष्य में है, जीवन तो केवल इसी पल में है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह ही है। वो जितना मोह करेगा उतना कष्ट भी भोगेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और। इस भौतिक जीवन में जो न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो कर्म को फल के लिए करता है, उसे वास्तव में न ही वो फल मिलता है न ही वो कर्म। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सिद्धि है, कुछ और नहीं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, मगर अच्छा लगे ऐसा झूठ कभी नहीं बोलिए। धरती पे जिस तरह मौसम में बदल आता जाता रहता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरे से मुक्त हो जाता है और भावना से मुक्त हो जाता है, उससे शांति प्राप्त होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करे और बुरे वक्त में सब्र जरूर रखे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। इच्छाओं का त्याग करना ही सुखी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके वाणी से ही होती है। ज्यादा हंसने वाला और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वो अंदर से टूट चुका है। सुकून संसार की सबसे महंगी चीज है, जो आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। आप जिस भी ईश्वर पर विश्वास करेंगे, मैं आपका मन उसमें ही दृढ़ कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपको परिणाम मिलेगा। आस्था के लिए परिमाण व परिणाम की जरूरत नहीं होती। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। विचारों को सकारात्मक रखो, जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।